दोस्तों, क्या आपको पता है अंतरिक्ष से बाहर भी हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह है। वैज्ञानिकों ने अब तक बहुत सारे ग्रह खोज निकाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है उन ग्रहों पर एलियन रहते हैं या इंसान? सोचने वाली बात है। तो चलिए इस वीडियो में उन ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे बाह्य ग्रह हैं। आज तक नासा ने 5566 ग्रह खोज निकाले हैं, लेकिन खोजे गए ग्रहों में से केवल लगभग 20% ही चट्टानी ग्रह हैं और उनमें से कम 75% एम श्रेणी के लाल बौनों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो जीवन के लिए बहुत कम संभावनाएं रखते हैं, इसलिए पृथ्वी से बिल्कुल अलग। देखिए, पृथ्वी जीवन से भरपूर एक चरम जीव मंडल है और इसके दुर्लभ जीवन योग्य वायुमंडल के साथ इसे नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यह एक स्पष्ट रूप से हरा ग्रह है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे सौर मंडल से बाहर का कोई भी ग्रह एक बाह्य ग्रह होता है। इनमें से ज्यादातर ग्रह दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ मुक्त तैरते बाह्य ग्रह, जिन्हें दुष्ट ग्रह कहा जाता है, किसी भी तारे से बंधे नहीं होते। हमने उन अरबों बाह्य ग्रहों में से 5800 से ज्यादा बाह्य ग्रहों की पुष्टि की है, जिनके अस्तित्व के बारे में हम जानते हैं। अब तक खोजे गए ज्यादातर बाह्य ग्रह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, छोटा का अर्थ है हमारे सौर मंडल के हजारों प्रकाश वर्ष के भीतर। एक प्रकाश वर्ष 5.88 ट्रिलियन मील या 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यहां तक कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी जात बाह्य ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भी लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। हम जानते हैं कि आकाशगंगा में तारों से ज्यादा ग्रह हैं। बाह्य ग्रहों के आकार और द्रव्यमान को मापकर हम चट्टानी जैसे पृथ्वी और शुक्र से लेकर गैस समृद्ध जैसे बृहस्पति और शनि तक की संरचनाएं देख सकते हैं। कुछ ग्रहों में पानी या बर्फ की प्रधानता हो सकती है, जबकि अन्य में लोहे या कार्बन की प्रधानता हो सकती है। हमने पिघले हुए समुद्रों से ढके लावा वाले ग्रह, स्टायरोफोम के घनत्व वाले फूले हुए ग्रह और अपने तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रहों के घने केंद्र की पहचान की है। मिल्की वे आकाशगंगा के सभी तारों और ग्रहों में से हमारा सौर मंडल कितना अनोखा है। अन्य ग्रह प्रणालियों की तुलना में हम कितने अलग हैं। इस कलाकार की अवधारणा में पास के तारे ट्रैपिस्ट-1 को दिखाया गया है, जो एक अत्यंत ठंडा बौना तारा है, जिसकी परिक्रमा पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह कर रहे हैं। इनमें से 2 ग्रहों की खोज 2016 में चिली में ट्रैपिस्ट ट्रांजिटिंग प्लैनेट और प्लैनेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और कई ग्राउंड आधारित दूरबीनों ने 5 अतिरिक्त ग्रहों की खोज की। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब तक वैज्ञानिकों ने बाह्य ग्रहों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है: गैस दानव, नेपच्यून, महापृथ्वी और स्थलीय। और इन समूहों में लघु नेपच्यून जैसी उपश्रेणियां भी शामिल हैं। ये एक जैसे या अलग कैसे हैं? इन्हें क्या खास बनाता है? टारगेट स्टार कैटलॉग निकटवर्ती तारों के लिए एक मार्गदर्शिका है, जिसका खगोलविद भविष्य के मिशनों के साथ अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, जिसे विशेष रूप से पृथ्वी जैसे बाह्य ग्रहों को खोजने और उनका निरीक्षण करने तथा जीवन के संकेतों की खोज के लिए बनाया जाएगा। एक कलाकार द्वारा लाल बौने या एम तारे का प्रतिपादन, जिसके चारों ओर 3 बाह्य ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। आकाश में लगभग 75% तारे ठंडे के हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। आपको बता दें, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के निर्वात में 1 वर्ष से अधिक समय बिताने के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर अपने पहले ग्रह की खोज की पुष्टि की है। शोध टीम के अनुसार LHS 400 पिछेतर बी नामक ग्रह एक छोटी और चट्टानी दुनिया है, जो लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। यह खोज वेब टेलीस्कोप के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और 1 साल से भी कम समय में इसका संचालन शुरू किया गया था। खोज दर्शाती है कि ब्रह्मांड में संभावित रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए वेधशाला का उपयोग कैसे किया जा सकता है और उनके वायुमंडल के रासायनिक वातावरण की जांच की जा सकती है। वॉशिंगटन डीसी में नासा मुख्यालय में खगोल भौतिकी विभाग के निदेशक मार्क क्लैम्पिन ने कहा
पृथ्वी के आकार। चट्टानी ग्रह से ये पहले अवलोकन संबंधी परिणाम वेब के साथ चट्टानी ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भविष्य में कई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। वेब हमें हमारे सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसी दुनिया की एक नई समझ के और करीब ला रहा है और मिशन अभी शुरू हुआ है। वेब टेलीस्कोप यह पुष्टि करने में सक्षम था कि LHS 400P चैत्र है, पृथ्वी के आकार का एक स्थलीय ग्रह है। लेकिन शोधकर्ता अभी तक यह नहीं जानते हैं कि एक्सोप्लैनेट या नए ग्रह में वायुमंडल है या नहीं। खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट के मूल तारे से प्रकाश की बारीकी से जांच करने के लिए वेधशाला के निकट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया। जैसा कि ग्रह तारे के सामने परिक्रमा करता है, उपकरण ग्रह के वायुमंडल के माध्यम से छानी गई स्टारलाइट की तुलना बिना रुके स्टारलाइट से करता है। यह शोधकर्ताओं को यह देखने में मदद करता है कि एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कुछ तत्व या अणु मौजूद हैं या नहीं। उदाहरण के लिए ये इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि एक ग्रह में हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, या मीथेन की अधिकता वाला वातावरण है। अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के पोस्ट डॉक्टरल फेलो जैकब लस्टिग येगर ने कहा, कुछ स्थलीय प्रकार के वायुमंडल हैं जिन्हें हम खारिज कर सकते हैं। इसमें शनि के चंद्रमा टाइटन के समान अधिक मीथेन वाला वातावरण नहीं हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह संभव है कि LHS 475B में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड से बना वातावरण हो, लेकिन यह भी कहा कि वेब टेलीस्कोप के परिष्कृत उपकरणों के साथ भी इसकी पुष्टि करना मुश्किल होगा। लस्टिग येगर ने कहा, हमें बहुत ही सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है जो बिना किसी वातावरण के शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को अलग करने में सक्षम हो। एक शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण मंगल ग्रह की तरह पतला हो सकता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से सिर्फ 41 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र ऑक्टान में है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो सूर्य के तापमान के आधे से भी कम है। LHS 400P चैत्र B हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में अपने तारे के करीब है। एक पूर्ण कक्षा को पूरा करने में सिर्फ 2 दिन का समय लगता है। वेब टेलीस्कोप के अवलोकनों ने यह भी संकेत दिया कि एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तुलना में कुछ 100 डिग्री अधिक गर्म है। इसके वातावरण की बेहतर समझ खगोलविदों को ग्रह और उसके जैसे अन्य की विशेषता के बारे में जानने में मदद कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।